हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और समझेंगे मार्केट में कैसा मूव आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पर आप निफ्टी में देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर बन चुका है, जिसके बाद इधर ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दिया डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में भी हेड एंड शोल्डर बन रहा था, जो कामयाब नहीं हुआ। अगर कामयाब होता तो यहाँ से एक बाउंस आता हुआ दिखाई देता 25,000 की तरफ। उसके बाद जो इसमें सेलिंग आती वो 19,000 तक के लेवल तक इधर ला सकती है। लेकिन अब जो इसमें सेलिंग आ रही है वो आगे क्या हो सकता है समझेंगे कि मार्केट में कैसा मूव आ सकता है। तो उससे पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। न्यूज़ ये है कि CLSA और मॉर्गन स्टैनली ने जो है इंडिया को ओवरवेट किया है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है ट्रम्प का जीतना। ट्रम्प जीतने से ये हुआ है कि जितने भी जो FIIs इंडिया से निकल के चाइना में जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक तो इंटरेस्ट रेट कट किया गया और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली मदद की जा रही है कंपनियों की। लेकिन उसी के चक्कर में जो है ट्रम्प जीतने से क्या होगा, वहाँ पर बड़े बड़े जितने भी कंपनी है चाइनीज़ की, वहाँ पर 90% से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी पर बैन लगने का या तो उन पर एक टैक्स लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। ट्रम्प ने कहा था इलेक्शन के टाइम पे कि 30% के आसपास कंपनियों पर टैक्स लगाया जाएगा। जितनी भी कंपनी जो अमेरिका में सामान बेचती है, जैसे एशियन कंपनी जितनी भी है, जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और ऐसे करके 4-5 देशों के जो कंपनीज़ है वो अमेरिका में खूब माल बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, तो उन पर 30% टैक्स लगाने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन उसमें से उसने अभी ये एक बयान सामने आया है कि इंडिया को उस टैक्स के स्लैब से बाहर कर दिया। तो चाइना इसके अंदर आने से क्या होगा, ट्रम्प की गवर्नमेंट जैसे बनेगी वैसे चाइना पर ज़बरदस्त टैक्स लगेगा और उसने जितने भी फाइनेंशियली हेल्प किया तो वो सब के सब पानी में चला जाएगा, जिसके कारण चाइना के फाइनेंशियली इकोनॉमिक पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और इसलिए वहाँ से जितने भी FIIs ने पैसा लगाया था वो दोबारा से निकल के इंडिया में आना शुरू होगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट यहाँ से डबल कर दिए। अब ये डबल होने से CLSA ने डबल कर दिया, मॉर्गन स्टैनली ने, जितने भी FIIs है वो सब डबल कर रहे हैं टारगेट। अब अगर यहाँ से हम लोग को मंडे के में अगर इधर मूव आता हुआ दिखाई देता है, मंडे मार्केट में अगर इधर मूव आता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ से हम लोग एक सॉलिड अपसाइड आते हुए दिखाई देगी। लेकिन हम लोग इधर कैंडल के हिसाब से चले तो यहाँ पर एक डोजी बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये डोजी भी दिखाता है कि यहाँ पर एक ठहराव है, और अगर ठहराव के बाद यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है तो यहाँ से वी शेप रिकवरी हम लोग को दिखाई देगी। वी शेप रिकवरी कोरोना के टाइम में भी आई थी, उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर यहाँ से वी शेप रिकवरी आती है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 या 25,750 तक जा सकता है, क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन मोड में जा चुका है। जैसे 2022 में मार्केट कंसोलिडेशन मोड में गया था, सेम वैसे ही अब इंडियन मार्केट दोबारा से कंसोलिडेशन मोड में जाता हुआ हम लोग दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर प्रीवियस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2022 से 23 तक जो है मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में गया, एक फ्लैग पैटर्न के आसपास इसने बनाया और उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया 18,500 से 15,000 तक के लेवल में। 3,000 के जो लेवल है इसके बीच में मार्केट घूमता रहा। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से हम लोग 26,500 तक ये निफ्टी 50 का हाई बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब जो यहाँ पर जो करेक्शन जो आ रहा है मंडे मार्केट अगर हम लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग भी अगर होता है 23,400 के आसपास तो यहाँ से हम लोग को रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। गिफ्ट निफ्टी हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा गैप डाउन इधर खोले और फिर थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ हो, क्योंकि यहाँ पर अगर सेलर ज़्यादा हो जाएंगे, रिटेलर्स अगर सेलिंग मोड में ज़्यादा सेल करेंगे तो यहाँ से ये जो रिकवरी आएगी यहाँ से इधर मार्केट को घुमा सकती है। मेन सेलिंग का रीज़न यही था कि चाइना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था अपनी कंपनीज़ को, और इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो पासा जो पलटा है उसका असर हम लोग को दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में यहाँ से बड़ा बाउंस आता दिखाई दे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 200 DMA है, तो 200 DMA जब भी टच होता है तो यहाँ से बाउंस हम लोग आता हुआ दिखाई देता है। अब ये बाउंस कितना बड़ा होगा वो देखने वाला रहेगा, लेकिन मैक्स बाउंस यहाँ से दिखाई जो दे रहा है वो 25,500 तक का हम लोग को दिखाई दे रहा है। या तो मंडे को दिन बाउंस आएगा या तो वेडनेसडे को दिन को। अब वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी में चले तो बैंक निफ्टी वैसे अपने क्रूशियल सपोर्ट और 200 DMA के पास खड़ा है। यहाँ पे 50,000 के आसपास ही यहाँ पे 200 DMA है और एक 50,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ना इसके लिए भी इतना आसान नहीं हो। वैसे एक कई बार नीचे आया, लेकिन 50,000 के आसपास ये अब जाके टच किया है। इसने एक बार नीचे तोड़ा भी था फ्राइडे को जब इसका लास्ट एक्सपायर था, लेकिन फिर वहाँ से इसने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई और 50,200 और 300 के आसपास जाके क्लोजिंग दी है। अब मंडे मार्केट को अगर हल्का सा गैप डाउन भी खुल जाता है तो हल्का सा डाउन साइड जाएगा ताकि रिटेलर सेलिंग साइड में ट्रैप हो जाए, फिर वहाँ से ये दोबारा से रिकवरी दिखाएगा। और अगर इसमें रिकवरी आती है
तो यहाँ से 52,000 तक का लेवल हम लोग को दोबारा रिटेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से फिर इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो एक कंजक्शन के बाद यहाँ पर एक सेलिंग आई है, और अगर नेक्स्ट वीक का कैंडल अगर दोबारा से एक पूरा इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना देता है, जितना बड़ा यहाँ पर रेड कैंडल है उतना ही बड़ा अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना देता है, इस कैंडल का हाई को क्रॉस कर देता है, तो यहाँ से फिर जो बैंक निफ्टी यहाँ से अप जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा बियरिश नहीं है जितना ज़्यादा निफ्टी 50 है। बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ है। तो अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो यहाँ से 54,000 या न्यू हाई बनते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस टाइप से यहाँ पर कंजक्शन के बाद एक ब्रेकडाउन आया है और इस कैंडल का अगर लो कट के मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ से फिर सॉलिड सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिलेगा, और वो 47,000 से 46,000 तक के लेवल आने वाले कुछ वीक में हम लोग को मार्केट दिखा सकता है। मंडे को मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुल के यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। अगर यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो फिर हम लोग को कम से कम 800 से 900 पॉइंट तक हम लोग यहाँ पर रिकवरी दिखाई देगी, और फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा 51,250। अगर इसको क्रॉस करता है 52,000, और फिर यहाँ पर जो गैप छूटा हुआ है 53,000 के आसपास, ये गैप भी फिल होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।